नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। चुनावी जगत में आज क्या कुछ हलचल रहने वाली है उस पर नजर डालेंगे। नागपुर में आज कांग्रेस की महारैली होने जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस आज अपना 139वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है और इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस महारैली में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस पूरी तरीके से अब तैयार है। कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस आज है। सोनिया गांधी, राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागपुर में एक मेगा रैली को संबोधित करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले वोटर से कनेक्ट करना चाहती है कांग्रेस। इससे पहले 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में खत्म हुई थी। इसका फायदा ये हुआ कि कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव जीता। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस यात्रा का फायदा नहीं मिला। इसके साथ ही अब राहुल गांधी एक नई यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। बीपीएल कार्ड धारकों और उज्ज्वला योजना का जो इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस योजना का फायदा जो लोग ले रहे हैं, उनके लिए खबर काफ़ी अहम हो जाती है। राजस्थान में बीजेपी सरकार अब जो 19 किलो का सिलेंडर है उसको 450 रुपये में देने जा रही है। जी हाँ, चुनावी रैलियों में इसका जिक्र काफ़ी किया गया और बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि अगर बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनती है तो यहाँ पर जो सिलेंडर के दाम है वो 450 रुपये कर दिए जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया है कि जल्द ही राजस्थान में सिलेंडर 450 रुपये में दिया जाएगा। राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि इसका लाभ 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। राजस्थान में करीब 66 लाख लोगों के पास उज्ज्वला कनेक्शन है और जबकि 4 लाख लोगों के पास बीपीएल कनेक्शन है। पूरी योजना का नाम भी बदला। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का नाम बदलकर रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया है। योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गैस सिलेंडर सस्ता करने का वादा किया था। इससे पहले 1 अप्रैल को अशोक गहलोत सरकार ने 500 रुपये में सिलेंडर देने की शुरुआत की थी। देश के अलग अलग राज्यों से कोरोना के मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लगातार जो नया वेरिएंट है JN1 वो अपना कहर बरपा रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी पहला JN1 वेरिएंट का मरीज पाया गया है। इसके साथ ही दिल्ली की जो सरकार है वो सख्त हो गई है। कोरोना से बचने के लिए तमाम इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे भारत की बात करें तो अलग अलग जगहों से कोरोना से जुड़ी हुई खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसके साथ ही पूरे विश्व के 40 देश ऐसे बताए जा रहे हैं जहाँ पर ये जो नया वेरिएंट है ये बड़ी तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में नए वेरिएंट JN1 की पुष्टि हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के सब वेरिएंट JN1 का पहला मामला सामने आया है। दिल्ली में 35 मामले एक्टिव हैं, जिसमें से 9 नए मामले बुधवार को सामने आए। 28 साल का एक व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला नहीं है। निजी अस्पताल में उसे रेफर किया गया था। इस व्यक्ति के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि व्यक्ति को JN1 वेरिएंट का उस पर असर है। इसके साथ ही तमाम इंतजाम यहाँ पर दिल्ली में किए जा रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली वासियों के लिए एक खुशी की खबर है। खुशी की खबर ये कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परी चौक के बीच लाइट मेट्रो चलाई जाएगी, जिससे इस दोनों इलाकों के बीच जो लोग रहते हैं या फिर इससे जुड़े हुए आसपास के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए सहूलियत हो जाएगी यातायात को लेकर। लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि परी चौक और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच इस लाइट मेट्रो को चलाया जाएगा। इसके साथ ही पॉड टैक्सी को भी इसमें ऐड किया गया है और ये कहा जा रहा है कि इस पर एक बार फिर से बातचीत होगी कि लाइट मेट्रो पे पहल होती है या फिर पॉड टैक्सी पे। दोनों में से जिसमें भी कम खर्चा आएगा वो यहाँ पर चलाया जाएगा। लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव रखा गया है। इसकी स्टडी रिपोर्ट इंडियन पोर्ट रेल एंड कॉर्पोरेशन तैयार करेगा। लाइट मेट्रो और पॉड टैक्सी दोनों की रिपोर्ट का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद दोनों में से एक के संचालन का फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट तक बेहद कनेक्टिविटी के लिए सरकार नए विकल्प तलाश रही है। पॉड टैक्सी के साथ साथ अब लाइट मेट्रो के विकल्प पर भी विचार शुरू हो गया है। इसकी स्टडी रिपोर्ट 2 महीने में तैयार होगी। पॉड टैक्सी की परियोजना पर पहले से ही काम चल रहा था।
पीपीपी मॉडल पर पॉड टैक्सी चलाने के लिए यमुना प्राधिकरण ने वैश्विक निविदा निकाली थी। हालांकि इसमें किसी कंपनी ने रुचि नहीं दिखाई। कंपनियां परियोजना का 40% खर्च सरकार के वहन करने की मांग कर रही हैं। अधिकारियों ने ये सुझाव शासन स्तर पर रखा, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पर बात नहीं बन पाई। इस बीच पिछले दिनों शासन स्तर पर हुई बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया कि पॉड टैक्सी के साथ साथ लाइट मेट्रो की स्टडी रिपोर्ट भी तैयार कराई जाए। नए साल से पहले ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। कोहरे का एक तरीके से बहुत ज़्यादा असर देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी कोहरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो रही है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं यहाँ पर भी कोहरा बहुत ज़्यादा है। कोहरा बढ़ने की वजह से ठंड भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी जारी है। मैदानी इलाके ठंड से ठिठुर गए हैं। दिल्ली एनसीआर में आज भी कोहरा है, मगर उतना नहीं जितना बुधवार को था। अलबत्ता पारे में गिरावट के चलते ठंडक बढ़ गई है। ठंडक बढ़ने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती हुई देखी जा रही हैं। रेन बसेरों में लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राजधानी में बुधवार सुबह घने कोहरे की वजह से सड़क यातायात के साथ साथ रेलवे और हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई। कोहरे के कारण मंगलवार रात से ही बुधवार सुबह तक करीब 30 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें प्रभावित हुई। इस दौरान पालम एयरपोर्ट पर 50 मीटर और सफदरजंग एयरपोर्ट पर 125 मीटर तक विजिबिलिटी कम दर्ज की गई। वहीं इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में कोहरे का कहर अब जान पर भारी पड़ने लगा है। शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से पिता अशोक व पुत्र समीर की मौत हो गई। कोहरे के कारण दोनों को ट्रेन नहीं दिखी। हॉर्न बजाने के बाद भी दोनों गलत ट्रैक पर चले गए। अशोक बेटे समीर को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोहरे का कितना ज़्यादा असर है। तो ये थी आज की वो अहम खबरें जिन पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे।